ओम शांति। 22 अगस्त। आज की मुरली में 2 महावाक्य हैं सुंदर, 2 बातें हैं। बाप को अपने बच्चे ही प्यारे लगते हैं। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें श्रीमत देता हूँ। तुम मेरी मत पर चलो, याद का पुरुषार्थ करके कर्मातीत बनो और पावन बन जाओ। ये मेरा प्यार है तुमसे। तुम आसुरी मत पर चलते आए तो गिरते आए, भक्ति करते आए बहुत ज़्यादा, वेद शास्त्र पढ़ते आए, तीर्थों पर गए, गंगा स्नान किया, गंगा स्नान करते हैं और कई जगह बहुत सारी नदियां हैं जहाँ स्नान करते हैं। बाबा कह रहे हैं यहाँ भी गौमुख है आबू में, उसको भी समझते हैं। गंगा का पानी यहाँ आता है तो लोग भावना से स्नान करने जाते हैं। ये सब भावनाएं हैं, लेकिन इनसे तुम पावन नहीं बन सके। पावन बनाने के लिए तो मैं ही तुम्हें आता हूँ। भक्ति में लोग एक बात और बाबा कह रहे हैं, देखो गुरु लोग कहीं आते थे, बाबा को अनुभव है, तो फॉलोवर्स सब चंदा इकट्ठा करते थे, जिसकी जितनी क्षमता होती थी उतना देते थे। बाबा यहाँ ये नहीं कहता कि तुम चंदा इकट्ठा करो। बाबा तो गरीब बच्चों की मदद से यज्ञ स्थापित करता है, भारत को स्वर्ग बनाता है। भक्ति में तो वो सब कुछ ईश्वर अर्पणम या श्री कृष्ण अर्पणम ऐसा कहते हैं, भगवान को ही अर्पण करते हैं। राधे अर्पणम ऐसा कभी नहीं कहते हैं। करना तो चाहिए ईश्वर को अर्पण ही, लेकिन क्योंकि गीता पर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, इसलिए श्री कृष्ण को ही भगवान समझते हैं और उसको सब कुछ अर्पण करते हैं। तुमने तो अपना जीवन ही बाबा को अर्पित कर दिया, अपने विकार बाबा को अर्पित कर दिए हैं। दूसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, उन दिनों पीस कॉन्फ्रेंसेज बहुत चलती थी, विश्व में शांति कैसे हो, लोग राय देते थे, उन्हें इनाम मिलता था। कई लोगों को उन दिनों इनाम मिला था जिन्होंने राय दी थी, भाई ये पीस मैसेंजर हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि विश्व में शांति सतयुग में थी, परम शांति परम धाम में थी, अब कलयुग में चारों ओर अशांति है। मैं आया हूँ फिर से शांति स्थापित करने। सामने महाभारत युद्ध खड़ी है, तुम सबको बता सकते हो इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति हो जाएगी। बहुत बड़ी चीज है ये लड़ाई कल पहले भी हुई थी, महाभारत लड़ाई, लेकिन देरी तुम बच्चों की है। लड़ाई तो सामने है, सब तैयारी हो रही है। लोग कहते हैं कभी भी लड़ाई लग सकती है, पर तुम जब तक कर्मातीत नहीं हुए तब तक ये लड़ाई लगेगी नहीं। तो बाबा तुम्हें बार बार पवित्र बनने की श्रीमत देते हैं। तुम्हें इस श्रीमत को फॉलो करना है। काम महाशत्रु है, बाप भी सर्वशक्तिवान है तो ये माया भी सर्वशक्तिवान है। बहुतों को पावन बनने नहीं देती हैं, और जब तक तुम पावन न बने विश्व में शांति हो नहीं सकती। बाबा दिखा रहे हैं, ये दिखा दो तुम उन्हें स्वर्ग का नजारा, सतयुग की दुनिया का ज्ञान दे दो कि भारत में ही हार और जीत का सारा खेल चलता है। भारत स्वर्ग था, वहाँ विश्व में संपूर्ण शांति थी, क्योंकि पवित्रता थी। जहाँ पवित्रता होती है वहीं सुख शांति होती है। भारत ने हार खाई तो अशांति हो गई। अब बाबा ऐसी दुनिया स्थापित कर रहे हैं कि 3000 साल तक कोई लड़ाई होगी नहीं, अशांति होगी नहीं। द्वापर युग में भी बहुत कम युद्ध हुए, वो भी एक एक दिन के हुआ करते थे, वो भी केवल सेनाओं के हुआ करते थे, आम लोगों का उससे कोई लेना देना नहीं रहता था। तो बाबा कह रहे हैं मैं ऐसी शांति की दुनिया स्थापित कर रहा हूँ, तो तुम्हें अपनी बुद्धि को बहुत ही स्वच्छ बनाना चाहिए। मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, मुझे ज्ञान देना था,
मैं सुप्रीम हूँ, तो मुझे डब्बी भी तो सोने की चाहिए ना। डब्बी माना शरीर, सोने की माना पावन। तो मैं किसी अच्छे सोने की डब्बी में प्रवेश करके तुम्हें ज्ञान दूंगा। तो मैंने इसके तन में प्रवेश किया, इसको साक्षात्कार कराया और इसको आज्ञा दी, तुम पावन बन जाओ। मुझे तुम्हारे तन का आधार लेना है। और ये फटाफट पावन बन गया। इसने सब कुछ छोड़ दिया, विकारों को छोड़ दिया, काम धंधा छोड़ दिया, और मैंने इसके तन में आकर तुम्हें ज्ञान देना प्रारंभ किया है। तुम्हें भी कहता हूँ पवित्र बनो, क्योंकि ये ज्ञान केवल पवित्र बुद्धि में ही धारण होगा। अगर तुम्हारी बुद्धि पवित्र नहीं बनी तो तुम इस ज्ञान को धारण नहीं कर पाओगे। जैसे कहावत है, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। अब किसने देखा, लेकिन पहले हुआ होगा कि शेरनी का दूध अगर किसी और बर्तन में रख दो तो जल्दी खराब हो जाएगा। सोने का ही बर्तन चाहिए उसके लिए। तो ये ज्ञान भी बहुत पवित्र है। इसके लिए हम सबको अति पवित्र बुद्धि ही रखनी चाहिए। लेकिन माया कईयों को हरा देती है। संशय बुद्धि होकर बाबा को छोड़ देते हैं। बाबा कह रहे हैं, जो मेरे बनते हैं वर्षा तो मैं उनको ही दूंगा। सोतेले बच्चों को वर्षा कैसे मिलेगा? जो सोतेले हैं, जो मेरे बनते ही नहीं, जो मुझे जानते ही नहीं, वो पवित्र भी नहीं बनते। तो ज्ञान भी धारण नहीं करते हैं तो उन्हें वर्षा भी नहीं मिलता है। तो बाबा कह रहे हैं, तुम अब सब मेरे बन जाओ। तुम बच्चे मेरे बने हो, ज्ञान अमृत पान कर रहे हो। इससे तुम्हें कर्मातीत होना है। तब ये लड़ाई लगेगी, सामने खड़ी है, तैयारी हो चुकी है। और तब इसके बाद विश्व में शांति की दुनिया स्थापित हो जाएगी। आज के वरदान में एक बहुत ही अच्छा राज है। शुद्धि की विधि द्वारा किला, जो हमारा किला है संगठन का, उसको मजबूत करने वाले निर्विघ्न और विजयी भाव। शुद्धि माना पवित्रता। जहाँ पवित्रता होती है वहाँ निर्विघ्न स्थिति होती है, अर्थात वहाँ माया पर जीत हो गई। तो हमारा संगठन बहुत शक्तिशाली हो जाता है, हम विजयी बन जाते हैं। जैसे जैसे सेवा बढ़ती है, बाबा कह रहे हैं, तो माया भी कहीं ना कहीं वार करती है। लेकिन तुम सब जगह एक साथ योग के प्रोग्राम बनाओ तो तुम्हारा किला बहुत मजबूत हो जाएगा, यज्ञ निर्विघ्न हो जाएगा। कोई भी कार्य शुद्धि के साथ प्रारंभ, शुद्धि माना पवित्रता के साथ प्रारंभ करो। एक साथ योग प्रारंभ कर दो। ये बहुत सुंदर विधि है निर्विघ्न और विजयी बनने की। स्लोगन है, जो यथार्थ सेवा है उसका जो प्रत्यक्ष स्वरूप है वो है खुशी। खुशी नहीं सेवा से तो उसका प्रत्यक्ष फल हमको मिलता नहीं है। तो आज हम अभ्यास करेंगे। मैं विजयी रतन हूँ, काम जीत हूँ, माया जीत हूँ और पवित्रता का फरिश्ता हूँ। सारा दिन इस अभ्यास में रहेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.